कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है अब पंचायत की बारी। जी हाँ, 2022 का चुनाव होने के में अभी कम से कम 1 साल का समय बाकी है। इसी समय दिसंबर का महीना चल रहा, 25 दिसंबर है, आचार संहिता लग चुकी होगी और जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाएंगे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले और अंतिम चुनाव होगा ये पंचायत के चुनाव होंगे। और ये पंचायत के चुनाव सभी पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे। हालांकि पंचायत के चुनाव कभी भी राजनीतिक पार्टी अपने सिंबल पर नहीं लड़ाती हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में हमें पंचायत से लेकर के महापंचायत तक अपनी लोगों को खड़ा करना है, उनको चुनाव जिताना है और उस पर कब्जा करना है, उसके बाद से पूरे देश में ये लहर चल पड़ी है कि छोटा सा छोटा चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। राजस्थान में जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें राजनीतिक पार्टियों ने सिंबल पर चुनाव लड़ाया और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बेला आ चुकी है। आज से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 3 तारीख से लेकर के 17 मार्च तक सभी पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने का समय है। उसके बाद फरवरी मार्च में यानी कि मार्च में चुनाव कराए जाने की बात की जा रही है। इस बीच सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दावे करने शुरू कर दिए हैं और अपने स्तर पर इसकी तैयारी करना भी शुरू कर दिया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो चुनाव के लिए हरदम टॉप पर रहती है, उसने ये तय कर लिया है कि 2022 का चुनाव वो इन्हीं जिला पंचायत में से नेतृत्व उभार करके और वो चुनाव जीतेगी। ये लिटमस टेस्ट साबित होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल को भी आकलन किया जाएगा कि वो कितना खरी उतरी और कितना खरी नहीं उतरी है। दूसरा, विपक्ष कितनी तैयारी के साथ में आगे बढ़ रहा है, इसका भी लिटमस टेस्ट होगा और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1.25 साल बाकी हैं, लेकिन उससे पहले सूबे में होने वाला पंचायत चुनाव 2022 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो रहा है और पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस बार का पंचायत चुनाव सियासी दलों की राजनीति का बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सत्ताधारी बीजेपी से लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, अपना दल, आम आदमी पार्टी और AIMIM सहित तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने की जुगत में हैं। यही वजह है कि गांव में किसी न किसी बहाने से पार्टी नेताओं ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिससे सूबे की सियासी तपिश बढ़ने लगी है। यूपी के कुल 59,163 ग्राम पंचायतों के मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। वहीं 3 जनवरी 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष, जबकि 17 मार्च को क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में एक साथ ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, 823 ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य और 75 जिले पंचायत के सदस्यों के 3,200 पदों पर चुनाव कराए जाने हैं। यूपी चुनाव आयोग सूबे के पंचायत चुनाव को अगले साल मार्च में हर हाल में कराने की तैयारी में है। ऐसे में फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है। सूबे के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपने सिंबल
या फिर पार्टी अधिकृत प्रत्याशी उतारने की दिशा में मन बना लिया है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के जरिए गांव स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए ग्राम प्रधान तक के चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव को पार्टी स्तर पर लड़ने का ऐलान कर यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होता है। हालांकि इन चुनावों में राजनीतिक दल समर्थित प्रत्याशियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में चुनाव निशान पर पार्टियों ने किस्मत आजमाई थी। यही वजह है कि इस बार चुनाव राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा ने 2022 का रण जीतने के लिए जिला पंचायत पर अपने सदस्यों को लड़ाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बाकी दल क्या करेंगे। ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो अब पंचायत की बारी है और ये लिटमस टेस्ट साबित होंगे सभी पार्टियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लिटमस टेस्ट है, क्योंकि उनके 4 साल के कार्यकाल का, यूपी की सरकार के 4 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा यहां पर देखा जाएगा। तो वहीं विपक्ष का भी आकलन किया जाएगा कि वो कितना तैयार है आगामी 2022 के चुनाव के लिए। और इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभाकर पांडे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रभाकर जी आपका। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुधाकर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपका स्वागत है सुधाकर सिंह जी। और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही तेज तर्रार नेत्री भी अनीता अग्रवाल भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अनीता जी। और सीधा आपका ही रुख करूंगा। अक्सर ये देखा जाता था कि पार्टियां, बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां सभी इन पंचायत चुनाव से दूर रहती थी, लेकिन आपकी पार्टी ने अब इस पंचायत चुनाव में जोरदार तरीके से शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। क्या है इसके पीछे कारण? क्या 2022 को मजबूती से जिताने के लिए ये रणनीति बनाई जा रही है? नहीं पंडित जी, ऐसी को है और तो पार्टी कोई अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ती है। पंचायत का चुनाव हो, प्रधान का चुनाव हो, वो वहाँ के जनता लड़ती है। वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो लड़ते हैं, अपने बिहेवियर पर आगे वो आते हैं। हाँ, ये सही है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं जो पंचायत के अब प्रधान भी हैं, पंचायतों के अध्यक्ष भी हैं, पंचायत के सदस्य भी हैं, और उसमें हमारे पंचायतों के उससे MLC भी चुने जाते हैं। ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने समर्थित कार्यकर्ताओं को लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करते हैं। और इस समय जो पंचायत के चुनाव हो या प्रधान के चुनाव हो, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता वहां पे सक्रिय हैं, जो काम करते हैं, वो लड़ना चाहेंगे तो पार्टी उनको मना थोड़ी करेगी कि आप मत लड़िए। लेकिन ये बात है, पार्टी का कोई सिंबल तो होता नहीं है, किसी पार्टी का नहीं होता है। ये अपने व्यवहार से, अपनी कुशलता से जो जनता के साथ सीधा संपर्क रहेगा वो जीतेगा। और इसमें कोई 2022 देखिए, हमारे यहाँ मैंने कहा हमारे यहाँ बूथ स्तर के कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से जनता के साथ उनका तालमेल रहता है। और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का पूरा जनता जब वो जनता से तालमेल रहता है तो जनता उन कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करती है। और हम लोग ये नहीं है कि आज चुनाव है तो हम लोग सक्रिय हो गए, चुनाव नहीं है तो हम घर बैठ गए। हमारा चाहे हम लोग चुनाव जीते, चाहे चुनाव हारें, चाहे हम हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम करते रहते हैं जनता के बीच में, और हमारे पार्टी के भी कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ये हमारा जनता से सीधा सीधा संपर्क रहता है और हम जनता के जो आखिरी स्तर तक जो व्यक्ति है वहां तक हमारा काम पहुंचता है। और हमारा डायरेक्ट आज देखिए जितनी भी योजनाएं हैं वो हमारी बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंची हैं। आज देखिए बिजली गांव गांव पहुंची है, घर घर पहुंची है। आज गैस सिलेंडर गांव के मिले गए हैं। तो आज जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उसके स्वास्थ्य के संबंधी हो, चाहे उसके घरेलू समस्या जो भी हो, आज हमने सारी समस्याओं को दूर करके एक गांव गांव तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया है। तो अगर वहां के कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं तो हमारी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। आप लड़िए, क्योंकि आपको अपना व्यवहार से आना आगे। कोई पार्टी सिंबल नहीं देती कि आप ये सिंबल से लड़िए या हमारी पार्टी से लड़िए। ठीक है नीता जी, ठीक है, ठीक है नीता जी, ठीक है। प्रभाकर पांडे जी, प्रियंका जी भी सक्रिय हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में नहीं है, और कहा 3 जनवरी से कि 20 दिन तक लगातार कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रवास पर रहना होगा।
क्या ये भी चुनाव की तैयारी है? नहीं, मेरे अध्यक्ष जी ने ये घोषणा किया जी, कांग्रेस का सीक्रेट घोषणा किया जी कि मैं चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, जिला पंचायत स्तर का इस पर चुनाव लड़ेगी, बाकी ग्राम प्रधानों के चुनाव में कांग्रेस के वर्कर्स लड़ेंगे, घोषित अघोषित जिस तरीके से भी होगा। जी जी। और जिला पंचायत में हमारी सहभागिता रहेगी, पूर्णतया रहेगी। जी जी ने आज अनाउंस किया है। जी, मेरा नेतृत्व गांव-गांव में हमारे संगठनात्मक क्षमता को मजबूत है पहले से, और उसको तीक्ष्ण करने के लिए हमारा प्रयास जारी है। हमारे अध्यक्ष जी द्वारा कांग्रेस महासचिवों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जिलों में दौरा करने के लिए आदेशित कर दिया गया कि आप भ्रमण पर निकलें और संगठन को मजबूत करें। भाजपा नेत्री की बातों से बड़ा हमें क्षोभ हुआ एक बात से कि हमारे संगठन के लोग गांव में मजबूत हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, गांव के विकास के लिए ध्यान देते हैं। जी हमने अपनी प्रचार प्रसार किया अभी 2 महीने के समय में विश्वकर्मा साहब, बड़ा हमें कष्ट हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी गाय, गीता, गंगा, गोबर, गायत्री पर राजनीति करने वाली आज जो है प्रदेश में लगभग 12-14 जिलों में गौशाला, गोवधशाला के रूप में हो गया है। यह बात मैं उठाना चाहता हूं कि आप जिस उस आधार बनाकर ये कहना चाह रही हैं कि हमारे भाजपा में कार्यकर्ता उस समय कहाँ है? जी नहीं, अभी प्रभाकर जी हम अभी सरकार के कामों का लेखा जोखा नहीं कर रहे हैं। हम अभी मैं नहीं टोकता, नहीं, ये बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। भाजपा के नेताओं का, भाजपा के नेत्रियों का, भाजपा के प्रवक्ताओं का जी जी एक खास आदत है कि ये विज्ञापन के महारथी हैं। जी ठीक है, किसी मुद्दे पर आएंगे तो अपना प्रचार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पर मैंने अनीता जी आप तो हमारे साथ लंबे समय से डिबेट करती हैं और आपको पता कि हमारे साथ में जो लोग हैं सबसे पहले हम सबको बोलने का मौका देते हैं, चर्चा में शामिल करते हैं, उसके बाद आपसे रिएक्शन जरूर लेंगे। सुधाकर सिंह जी, 2 पार्टियों ने साफ कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव वो खुद लड़ाएंगे और बाकी के चुनाव उनके कार्यकर्ता अपने हिसाब से लड़ेंगे। आपकी पार्टी क्या कर रही है? भाजपा जनता पार्टी यदि कानून करके नियम को बदल करके यदि सिंबल पर चुनाव लड़ाती है तो अब तक से जो भी चुनाव हुए हैं बगैर सिंबल के होते थे, पार्टियां समर्थन देती थी, पहली बार सुना, पार्टियां समर्थन देती थी, पहली बार सुना सिंबल पर 62 सीटें जिला पंचायत की हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती, अध्यक्ष की कुर्सी याद है। और कहीं कहीं जिलों में प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं जिला पंचायत के सदस्य जो है हमारे ही जिले में जिला भारतीय जनता पार्टी का एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं है, और जब से यह जनपद बना है तब से यह जनपद में समाजवादी पार्टी है अपना अध्यक्ष चुनती चली आ रही है। इनके सिंबल से न लेने से जिस तरह चाहे लड़ना है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे और चुनाव में इनको करारी शिकस्त देंगे। ठीक है, ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी, ठीक है, ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पंचायत से लेकर के महापंचायत तक कब्जा करना है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार जिला पंचायत के चुनाव लड़ाने जा रही, सिंबल पर कांग्रेस भी लड़ाने जा रही, तो क्या लगता है कि अब छोटा से छोटा चुनाव भी एक बहुत बड़ी बात हो गई है? नहीं, देखिए इसके पीछे की राजनीति ये है कि जब किसानों का मुद्दा उठा, किसान बिल का विरोध होना शुरू हुआ, तो इसके पीछे इससे ये लगा भारतीय जनता पार्टी को कि ये हमारा वोट बैंक, जो ग्रामीण क्षेत्र का वोट बैंक है, जो किसानों का वोट बैंक है, वो शायद हमसे कहीं खिसक न जाए। और चूंकि सामने एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, पंचायत चुनाव है, तो उसमें इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए ये दांव चला हुआ है। ऐसा एक बार मायावती जी ने भी अपने शासनकाल में उन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को और जिला पंचायत सदस्यों को समर्थित उम्मीदवार के रूप में उतारा था, आपको याद होगा जब उनका कार्यकाल था। तो ऐसा ये कोई पहली बार नहीं करने जा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही शुरुआत किया है।
तो ये दूसरा टेस्ट हो सकता है कि ये इनका लिटमस टेस्ट हो। लेकिन एक बात यहां मैं क्लियर कर दूं कि जैसे सांसदीय का चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, विधायकी का चुनाव क्षेत्रीय और मुद्दों पर लड़ा जाता है, प्रादेशिक मुद्दे उसके लिए ज्यादा हावी होते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल दिल्ली आप ले सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव दिल्ली के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के लड़ा गया था और उसमें आप पार्टी जीती रही, वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चल पाए। उसी तरीके से आप जब क्षेत्र पंचायत में जाते हैं तो उसमें 3 स्तर का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और प्रधान। प्रधान का जो चुनाव होता है वो निहायत ग्रामीण परिवेश का होता है, जहां पर पारिवारिक संबंध, आपके व्यक्तिगत संबंध, आपके व्यक्तिगत मुद्दे, आपका एक दूसरे से किस तरह का रिलेशन है, गांव में एक दूसरे के साथ कैसा उठना बैठना है, इन सब मुद्दों को, इन सब चीजों व्यवहार को रखकर ध्यान में लड़ा जाता है और इन्हीं चीजों का प्रभाव पड़ता है। आप ये कहें कि राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव जाकर के ग्राम प्रधान के इलेक्शन में पड़ने वाला है, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है, ये इसमें ये नहीं हो सकता। हाँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य पर आप अगर अपना समर्थित उम्मीदवार उतार रहे हैं तो वहां थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। पंचायत अध्यक्ष पर, क्योंकि पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, तो इसलिए वहां पर जाकर के आप प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन आप कहें कि ग्राम प्रधान के स्तर पर हम राष्ट्रीय मुद्दों को ला करके या प्रादेशिक मुद्दों को ला करके हम प्रधानी का इलेक्शन जीत जाएंगे, तो हमारे ख्याल से ये संभव नहीं है। ये ठीक पता नहीं कितना ठीक होगा या कितना आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये वहां वो मुद्दे काम नहीं करने वाले। ठीक है, बात मुद्दों की नहीं चल रही। अनीता अग्रवाल जी, आपने ये चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया जिला पंचायत का? जहां तक हमारे पास खबर है कि आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो जड़ें हैं वो उनको नेस्तनाबूद कर दी जाए, उन जड़ों में मट्ठा डाल दिया जाए और वहां से नेतृत्व खड़ा किया जाए जो 2022 में आपके काम आएंगे। देखिए प्रदीप जी, ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र से बड़े से बड़ा हो, और मैंने आपकी बिल्कुल ठीक है, से बड़ा बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सभी को अधिकार है, लेकिन इसके पहले तक क्षेत्र पंचायत के चुनाव और ये पंचायत के चुनाव पार्टियां थोड़ा दूरी बना करके रखती थी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लड़ा करते थे, पार्टियां कभी सिंबल नहीं देती थी, लड़ा करते थे, पार्टियां कभी सिंबल नहीं, आप समर्थन करती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज्यादातर पार्टियां उससे दूरी बना के रखती थी। मैंने एक आध मौकों को अगर छोड़ दे तो भाजपा के प्रधान भी है, भाजपा के पंचायत अध्यक्ष भी सिंबल पर नहीं है। मैंने कहा मैं सिंबल किसी को दिया ही नहीं जाता है, लेकिन उनके कार्यकर्ता लड़े नहीं जाता है जी, नहीं, लेकिन इस बार जहां तक मेरी जानकारी है जिला पंचायत सदस्य कुछ नहीं है, अभी ऐसा कोई है कि सिंबल दिए जाएंगे। आपके जो नहीं, आपके जो इंचार्ज हैं पाठक जी, जो पंचायत के चुनाव के इंचार्ज हैं, उनका बयान मैं बता रहा हूं। अभी ऐसा पार्टी से कोई निर्देश नहीं दिया गया कि सिंबल दिया जाए। पार्टी से कोई निर्देश नहीं। अरे भाई, वो पंचायत चुनाव के अधिकारी हैं, पंचायत चुनाव का प्रभार उनके पास में है। लेकिन अभी तो यह है कि हाँ, हमारी पार्टी के लोग पार्टी सिंबल नहीं दिया जाएगा। एक सेकंड प्रदीप जी, पूरी बात कर। अभी आपके कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चुनाव, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग ट्विटर की राजनीति नहीं करते हैं, जो हम पे ये आरोप लगा रहे हैं। हमने हमेशा जमीनी स्तर पर राजनीति की। चली गई, मुद्दे को भटकाइए मत। आप कहाँ चली गई? मुद्दे को भटकाइए मत। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपको मैंने पूरा मोहल्ले का मौका दिया। प्रधानमंत्री जी हैदराबाद में चुनाव के लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री भी वहां पर जाते थे, यूपी के मुख्यमंत्री भी गए। क्या उत्तर प्रदेश में इन चुनाव के लिए प्रधानमंत्री आएंगे क्या? मैंने और ये भी कई बार इसमें कहा है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता पहले, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बाद में है। हर प्रधानमंत्री भी पहले कार्यकर्ता है। हाँ, तो क्या कार्यकर्ता की हैसियत से वो उत्तर प्रदेश में आएंगे? इससे वो उस समय की सिचुएशन बताएगी, प्रधानमंत्री का कहाँ कार्य लगा है, कैसे लगा, नहीं, हैदराबाद का भाग्य बदलने के लिए और उसका नाम बदलने के लिए, भाग्यनगर रखने के लिए गए थे। तो मैंने क्या कहा, हमारे हर पार्टी का है, बाद में वो मंत्री है, और ये हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आएंगे नहीं, मैं आपसे कैसे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बाद में, कार्यकर्ता पहले है, तो क्या कार्यकर्ता की हैसियत से आएंगे? पहले प्रदीप जी सुनिए तो सही, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि उस समय उनका कौन सा दायित्व होगा सामने, उस दायित्व को निभाएंगे। अगर उसमें अगर उनको समय मिलेगा यहाँ आने के लिए, तो यहाँ भी आ सकते हैं। हाँ, मतलब अगर जरूरत लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तान पड़ी, ठीक है नीता जी,
ठीक है, आप समझ गया मैं आपकी बात। अगर जरूरत आन पड़ी तो वो आ सकते हैं। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। आप ही ने कहा ना कि वो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज हम कार्यकर्ता है, कल कोई हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं होता, सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ मैंने कहा ना कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारे यहाँ पदाधिकारी बनते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारे कोई ऐसा नहीं कि राजा का मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अनीता जी कोई शब्द हटा दीजिए। अनीता जी कोई शब्द हटा दीजिए, सुन लीजिए, बहस लंबी हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, आप उसमें से कोई शब्द डिलीट कर दीजिए। अरे भाई अनीता जी, उसमें से कोई शब्द डिलीट कर दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, सुन लीजिए। कोई शब्द हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करें डिलीट कर दीजिए क्योंकि अभी मैं फहरिस्त गिनाऊंगा ना तो बड़ी लंबी हो जाएगी। कल्याण सिंह के बेटे के बेटे और उनकी बहू, अब फिर लंबी लिस्ट हो जाएगी ना। उस पर मत जाइए, उस पर नहीं जा रहा हूँ, छोड़ दीजिए, वो परिवारवाद पे नहीं जा रहा हूँ। बेटा बना आज तक, यहाँ तो पार्टी का अध्यक्ष बेटे ही बनते हैं, चाहे गांधी परिवार का हो चाहे यादव परिवार का हो। हमारे यहाँ किसी का बेटा अध्यक्ष, अब ऐसा तो नहीं कि हमारे अमित शाह के बेटे बन गए या राजनाथ सिंह के बेटे पंकज बन गए या नड्डा के बेटे पंकज। इनका जवाब नहीं। पंकज जी क्या है? प्रभाकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हाँ जरा सुने। जी नहीं सुने। अरे उस पर नहीं जा रहा हूँ भाई, बहस गलत साइड पे चली जाएगी। अनीता जी ठीक है, हो गई। अरे आप बहुत होशियार नेता हैं, मैं जानता हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ। अनीता जी मैं जानता हूँ आप बहुत होशियार नेत्री हैं, डिबेट को कैसे डिरेल करना ये आपको अच्छी तरीके से आता है। प्रभाकर पांडे जी मैं आपके पास आता हूँ। जी प्रभाकर, चलिए प्रभाकर पांडे जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं जी। अग्रवाल जी सुने। अनीता जी सवाल सुनिए भाई। अग्रवाल जी सुने जी। अरे भाई कहीं लगता है क्या यार भाई, आप सवाल सुनते नहीं। अनीता जी आपके साथ दिक्कत यही है, आप सवाल भी सुनिए भाई जी। प्रभाकर पांडे जी कह रहे हैं कुछ जी। अग्रवाल जी ये बताइए कि अरे भाई वंशवाद हो, सोना का चम्मच लेकर पैदा होने वाले हो, उसके लिए वंश चाहिए। आपके यहाँ वंश नहीं है, आपके यहाँ दत्तकता का पोषण होता है। अगर बहुत खुश हो गए आपके वरिष्ठ नेता, बहुत प्रसन्न हो गए तो दत्तक पुत्र ले लेते हैं, मानस पुत्र ले लेते हैं, आकांक्षी पुत्र ले लेते हैं। मैं कह रहा था नहीं पांडे जी, मैं कह रहा था डिबेट गलत दिशा में जाएगी। जवाब दे दीजिए हमको जी। ये इस मुद्दे पर आप ना आए। और अग्रवाल जी गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थका वासुदेवो नमोस्तुते वसुदेव नमः। इसकी चर्चा मत कीजिए। भाजपा नेताओं का बार बार मैं प्रहार देखता हूं कांग्रेस पर, वंशवाद और वंश। अरे वंश होगा तब तो वंशवाद होगा। भाजपा की तो वंश ही नहीं है, आरएसएस की तो वंश ही नहीं है, विश्व वंश ही नहीं है। दूसरी बात सुनिए, डाइवर्ट मत होइए। दूसरी बात, आप पंचायत चुनाव इसलिए घोषणा आपने कर दिया, इसलिए लड़ने जा रही है कि हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और सत्ता के विकेंद्रीकरण से आम जनमानस को संसाधन में उस विकेंद्रीकरणता का लाभ। अनीता जी रुकिए। लेकिन आपने क्या किया अग्रवाल जी, भाजपा ने क्या की कि संसाधन को केंद्रीकरण किया और उसमें रुपया का केंद्रीकरण किया, पैसा का विकेंद्रीकरण किया, पैसा बांटे आप लोग, कुछ नहीं किए। अनीता जी आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए प्रभाकर जी आपके बता रहा हूँ। अनीता जी लगातार मत बोलिए, आप लगातार बोलने से डिबेट सही नहीं होगी, अपने समय पर बोलिए। प्रभाकर जी मैं आपसे कुछ सवाल आपसे मुझे लेने। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपकी नेता राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो शॉर्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, आते हैं हिट करते हैं और चले जाते हैं, फिर वो पर्यटन में चले जाते हैं, पर्यटक राजनीति करते हैं। क्या इस बार राहुल फिर से वापस आ गए हैं, प्रियंका जी भी आ रही हैं, तो क्या ये पर्यटन के लिए आएंगे या इस बार कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? और ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी पार्टी के अंदर के लोग ही कहते हैं। नहीं विश्वकर्मा साहब सुने जी, पार्टी के अंदर के लोग नहीं करेंगे, कांग्रेस से करता समर्पित रहते हैं। ये भाजपा के ही कुछ छद्मवेश बना के बात कह सकते हैं, हमको भी सुनने को मिलता है जी। लेकिन आप जान लें कि अगर वो लोग कहते हैं सबसे बड़े पर्यटक की तो गोली मुहर लगी माननीय प्रधानमंत्री जी पर, भाई देश की कल्याण। अरे भाई प्रधानमंत्री जी रोज टीवी पर रहते हैं, मेरी बात सुनिए। आप उनको कोई एक दिन बता दीजिए जिस दिन वो आपको ना मिलते हो। मेरी बात सुने जी। देश की कल्याण, देश की समृद्धि के लिए
कोई पार्टी अगर अपने स्वरूप में उभरती है, अगर उस शीर्षता को प्राप्त करना चाहती है, तो देश में रहकर भाई क्या कारण था कि चुनाव हो तो चुनाव होने के बाद पूरे विश्व का भ्रमण करना और उसका संज्ञा दिए क्या कि कूटनीति। सुन लीजिए, ये बात कूटनीति करने के लिए जाना पड़ता ना। आप मुझे ये प्रभाकर पांडे जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, राहुल गांधी इस बार कितने लंबे समय तक राजनीति में रहेंगे, वो वापस कब जाएंगे, जरा मुझे ये बताइए साहब। राहुल गांधी उससे नेहरू, राजीव, इंदिरा के वंशज हैं, जो देश के राजनीति में, देश के विकास के लिए, देश की दिशा और दशा के लिए अपने आप की प्राण की आहुति दे दी। वो सब ठीक है। सुनिए, उस खानदान के दौहित्र या पौत्र को कैसे जनता कह सकती है? आम जनता नहीं कह रही, जनता नहीं कह रही, मैं कह रहा हूँ जनता नहीं कह रही। कपिल सिब्बल है, आपके यहाँ शर्मा जी हैं, आपके जो 23 ग्रुप 23 जी था ना, मनीष तिवारी, ये कह रहे हैं कि राहुल जी में कंसिस्टेंसी नहीं है। नहीं, सुने, ऐसा है कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मीटिंग हमारी हुई है, सब लोग बिल्कुल साथ हैं, कोई अलग नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए भाई कांग्रेस के वरिष्ठ बयान कुछ और देते हैं, उसको प्रचारित कुछ और किया जाता है। अगर मन स्थिति कांग्रेस के वरिष्ठताओं की आ गई है, तो उस मन स्थिति का हमारे से क्या करता, उसके पोषक नहीं। अच्छा, जल्दी से ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्दी से ये बता दीजिए कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें कितनी शिद्दत से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बहुत गंभीरता से हम लोग इसको देख रहे हैं, अब बहुत गंभीरता से लड़ेंगे। और हमको जो समर्थन मिलेगा, हमारे पार्टी के प्रति जो जनता सोच रही है कि नहीं कांग्रेस को अवसर दिया जाए, वो हमारा प्रयास सफलता प्राप्त करने के लिए, और इन लोगों का दुष्कृत कार्य, ये लोग विकास का कार्य न करने, मुंह से कहने, और इनका परिष्करण ही हमारे लिए सफलता का मार्ग। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब बने रहिए सब हमारे साथ में। वक्त एक ब्रेक का हो चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे और सबके अपनी रणनीति है और सब उसी रणनीति के कौशल के आधार पर चुनाव आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का दावा ये कि वो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो आधार वोट बैंक है उसको खिसका करके यहाँ से अपना नेतृत्व बना करके 2022 का चुनाव जीतेगी। तो कांग्रेस कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के गलत काम है उनसे जो लोग परेशान है उससे ऊब करके लोग हमको वोट देंगे और हम इसमें सफलता के झंडे गाड़ेंगे। अब क्या होगा ये देखना है, लेकिन हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुधाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति तय कर रही है कि वो आपका जो आधार वोट बैंक है
उसको समाप्त करके अपने नेतृत्व को उभारेगी इस चुनाव में। आप क्या करेंगे? जी आ रही आपकी आवाज, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी सुधाकर जी। जी सुधाकर जी, आवाज आ रही है, अब क्या पूछ रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति अपनाई है कि आपका जो बेस वोट बैंक है उसको समाप्त करके अपने नेतृत्व को उभारेंगे और उसके आधार पर 2022 का चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा असत्य बोलती चली आ रही है। अब तक उन्होंने अपने 7 साल जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था उसे केवल उद्घाटन नया तो कुछ करेंगे। सुधाकर सिंह जी, सुधाकर सिंह जी, इतना ये वेग बातें करने से काम नहीं चलेगी। कंक्रीट बताइए कि आपकी रणनीति क्या है, कैसे इन चुनाव में आप जीत पाएंगे? नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं साफ आपसे कहता हूँ कि बीजेपी का इस चुनाव में कहीं अता पता नहीं मिले। हर सीटें समाजवादी पार्टी समर्थित जीतेंगे और प्रमुख जीतेंगे, सदस्य जीतेंगे। और ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा सुधाकर सिंह जी। 2014 से लगातार आप चुनाव हार रहे हैं। ऐसे शिक्षक के भी चुनाव हार गए, तमाम चुनाव आप हार गए। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा ना। आप रणनीति बताइए कैसे जीतेंगे चुनाव। सत्य कह रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति इसको सारा जिला जानता है, पूर्वांचल जानता है कि मैं चुनाव जीता हुआ था, मुझको हराया गया। हमको हराने की अरे भाई सुधाकर सिंह जी, आपकी सरकार रही, आपके अधिकारी रहे, फिर भी आप चुनाव हार गए, तो क्या आप अधिकारियों को मैनेज नहीं कर पाते क्या? फिर नतीजा जो आएगा उसको ये देख लेंगे। गलतफहमी में लोग पड़े हुए हैं, गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप ये बता दीजिए मुझे कि यादव वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। तमाम यादव भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और उसके अलावा शिवपाल यादव भी ताल ठोक रहे हैं। यादव वोटों में बंटवारा हो गया है, कैसे बेड़ा पार होगा आपका? समाजवादी पार्टी 12 वर्ग की पार्टी है, किसी जाति पार्टी नहीं है। और इस पर कहीं ना वोट खिसका है, ना कहीं वोट भागने वाला है। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनका पार्टी नेतृत्व पर अगर वोट नहीं खिसका है तो 2024 से घट के 47 पर कैसे आ गए? यह कभी असत्य लोग बोलते नहीं है। असत्य सत्य तो बोलते ही नहीं, असत्य इनका बोलना आदत है। असत्य बोल करके देश के अंदर सरकार बना लिए, प्रदेश में भी बना लिए। फिर अगला चुनाव आएगा, जनता इनको जान चुकी है। असत्य बोलने का इस बार इनको मजा चखा देगी। सुधाकर सिंह जी अगर यही चलता रहा ना तो आप भी कांग्रेस की तरह के 27 साल 28 साल बिहार 30 साल बिहार करते रहेंगे। आप जल्दी से यह भी बता दीजिए मुझे कि आपका जो बेस वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसमें AIMIM भी सेंध लगाने के लिए आ गई है। यादव पहले ही छिटक चुका है। आपसे कहा ना कि हमारी पार्टी केवल एक वर्ग की नहीं है। इस समय सारा वर्ग महंगाई से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और सारे वर्ग का सब समर्थन हमको इस समय प्राप्त है। इसलिए सारे ठाकुर आने वाले चुनाव में सारे ठाकुर में आपके सारे विश्वास लोगों ने कर करके वोट दे दिया। अब इनका कार्यकाल 4 वर्ष करे। अभी नहीं, इस बार देखिएगा सारे लोग उब चुके हैं। सारे लोग उब चुके हैं इस बार की लड़ाई। किसान खुद। अनीता जी कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए। अनीता जी कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए। हाँ अनीता जी, कहना चाह रहे हैं कि ये लोकतंत्र व्यवस्था है। जनता जो है जो काम करती है, जमीनी स्तर पर काम करती है। आज हमने जो है निम्न स्तर तक काम किया है, बिल्कुल आखिरी स्तर तक काम किया। हमने शौचालय की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की हैं। तो सब जनता जानती काम कौन कर रहा है। कोरोना काल में जनता जानती। सुन रहे हैं ना सुधाकर सिंह जी? राम मंदिर बन गया, राम राज्य आ गया यहाँ पर। 18 घंटे
आपने जो कहा जनता ने, वो जनता का वोट होता है, ना कि वहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी को जनता जवाब दे चुकी है, और अब ये कह रहे झूठ और अरे लोकतंत्र की व्यवस्था है, वोट की व्यवस्था है। अभी तक आपने देखिए जनता का विश्वास। ठीक है अनीता जी, ठीक है अनीता जी, आप अगर इजाजत दें तो जरा डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी के पास चले, उनसे समझ लें थोड़ा। जी 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 बिल्कुल ठीक करें। अरे आप लोग एकदम, मैं तो कह रहा हूँ ना, लगातार चुनाव जीतने के लिए टॉप पर रहते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी, क्या ये बात सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा टॉप पर रहती है चुनाव जीतने के लिए, और विपक्ष को आपने सुना, आपका आकलन क्या है? देखिए, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी किस चीज का लिटमस टेस्ट करना चाह रही है, ये जानने की जरूरत है। आ रहा हूँ सुधाकर सिंह जी, आपके पास आता हूँ अभी। अरे सुधाकर जी एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी किस चीज का लिटमस टेस्ट करना चाह रही है? इनके फेवर में दो चीज जा रहा, अरे सुन तो लीजिए, फेवर में दो चीज जा रहा है। इनका 18,000 का जो 18,000 करोड़ रुपए का आज जो ये तुरंत किसान निधि का सम्मान किसान निधि का पैसा रिलीज कर रहे हैं, इसका टेस्ट करना चाह रहे हैं। उज्ज्वला योजना में जो उन्होंने घर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं, उसका टेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भूल रहे हैं कि हम जब ग्रामीण स्तर पर जाएंगे, जब प्रधानी के चुनाव में जाएंगे या पंचायत चुनाव में जाएंगे, तो जनता के बीच में दो चीज की नाराजगी है। किसान बिल में आप कहे जा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य हम आपको देंगे, लेकिन वास्तव में क्या यूपी का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाया है? कितने % किसान, ध्यान रखिए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बेच पाया है। अरे रुक जाइए भाई, आप काहे बोल रही हैं? सुन तो लीजिए, हमने तो आपको सुन लिया। अनीता जी सुन लीजिए जी, आपसे जवाब लूंगा, आपसे जवाब दे दीजिएगा, पूरा मौका दूंगा आपको जी। कितने % किसान एमएसपी पर बेच पाता है, और कितने जो आपका पहले जो सहकारी समितियों पर आपकी लेवी लगता था, वो लेवी इस साल नहीं लगा। कितने लोग लेकर के पहुंच पा रहे हैं? 900 रुपए को ये तो आपने गिना दिया ना भाजपा के। जरा विपक्ष के बारे में भी बता दीजिए। अब विपक्ष के बारे में इनका ये दूसरा चीज है कि यहां पर जब जातिवाद की राजनीति आती है और ऊपर जब जाएंगे आपको, तो इस चीज को भुनाने के लिए कि ये अपना जो किसान सम्मान निधि है, कोरोना काल में जो 5 किलो अनाज दिया, इस सब को ये भुनाने के लिए ये नीचे के लेवल पर अपना टेस्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये लेकिन टेस्ट है। हाँ, उसका टेस्ट है जो कोरोना काल में बांटा गया है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि इस दौरान अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना जा रहा था। जरा अनीता जी इसका जवाब दीजिएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा था, अब वो विस्तार टल करके जनवरी फरवरी में हो गया। आपके कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि जिसको आप नगर निगम का अध्यक्ष बनाएंगे, जिसको आप मंत्री बनाएंगे, या जिसको आप किसी निगम का अध्यक्ष बना देंगे, नवंबर दिसंबर में आपके चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। दिसंबर तक 6-7 महीना उसको अपना काम समझने में लग जाता है। वो क्या करेगा, कितना करेगा, क्या कर पाएगा, और कहां तक अपने कितने लोग। भूपेंद्र जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए कि विपक्ष कितना तैयार है? समाजवादी पार्टी की दशा आप देख रहे हैं। बिल्कुल यही सही, अब आप सही मुद्दे पर आए हैं। ये वास्तव में यही टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जितना हमने बांटा है कोरोना काल में, जो हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं या हम उज्ज्वला गैस योजना दे रहे हैं, क्या इसका लाभ मुझे मिलेगा या विपक्ष इसमें सेंध लगा सकता है? क्योंकि विपक्ष ये बिखरा हुआ है। मैं समझना चाह रहा हूं ना, ये जो विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष का वोट बैंक, विपक्ष एक तरफ से खत्म है। आप जातिवादी राजनीति करते करते बसपा कहीं नहीं है आज। आप देख रहे हैं AMIM जो है और वो सुभाषपा जो है एक साथ हाथ मिला रहे हैं। वो उसका फायदा ये 2 मिनट में ले लेंगे, अपना वोट बैंक का संकेंद्रण करके, वो मोबिलाइजेशन करके, हिंदू मुस्लिम करके। और इस समय बस सपा की हालत यह है कि सपा मुस्लिम वोट बैंक उनका खिसक रहा है, मुस्लिम आधार खिसक रहा है, और यादव बहुत सारे इनके सैफई के यादव, संभल के यादव, मैं आपको बता सकता हूं बाय नेम, जरा विधायक जी आप सुनिएगा। आपके एक सैफई के बहुत उनके परिवार के नेता हैं ठेकेदार सिंह यादव, जरा पता करिएगा, चक्कर काट रहे हैं वो बीजेपी में शामिल होने के लिए। उनके परिवार के सदस्य हैं। तो हम आपके सफाई में सेंध लग रही है, आप उसको देखिए। वही मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे में ये सबका लिटमस टेस्ट होगा। अनीता जी आपके पास आ रहा हूं जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर आपसे सवाल करेंगे। देखिए, हम ये कहना चाह रहे थे कि
बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, तो सिलेंडर के लिए लाइन कौन लगवाता था? कांग्रेस ने लगवाई। टेलीफोन की लाइन कौन लगवाता था? कांग्रेस कांग्रेस ने हमेशा लाइन लगवाने का काम किया जनता को, और हमारे यहाँ जनता को लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यूरिया के लिए भी लाइन लगनी थी, और आज हमारे यहाँ घर घर तक हर चीजें पहुंचती हैं, हर चीज पहुंचती है, बड़ी ईमानदारी से होता है। और सबसे पहले सुन लीजिए, आज किसानों की बात कर रहे हैं आप, किसानों की बात कर, पहले सुन लीजिए, आप किसानों की बात देंगे जी। प्रभाकर पांडे जी, जी किसानों पे राजनीति जो कर रहा है, उत्तर प्रदेश में किसानों पे जो राजनीति कर रहे हैं, किसान साहब ये बोल रहे हैं इससे राजनीति। ठीक है अनीता जी, बात आपने बात पूरी कर ली, आप जवाब ले लीजिए भाई। ठीक है, पहले लेवी लगती थी मंडियों में, लेवी लगती थी सहकारी समितियों पर। अब की बार सहकारी समिति पर लेवी लगना बंद हो गया। मंडी में किसान जब अनाज लेकर के पहुंच रहा है, इतने उसमें किंतु परंतु उसमें पाई है तो उसमें हल्का धान है, ये करके मॉइस्चर है करके वो बेचारा वहीं बेचने को तुरंत वहीं बिचौलिए को बेचता है। अब यूरिया की बात समझिए, अरे सुनिए पहले यूरिया की बात सुनिए। यूरिया की कहानी यह है कि 1.5 एकड़ पर 1 बोरी यूरिया मिल रही है भाई। 1.5 एकड़ पर 1 बोरी यूरिया मिल रही, 1 बोरी डाई मिल रही है। अब आप बताइए 1 बोरी डाई 1.5 एकड़ का मतलब होता है, आप 1.5 बीघा का मतलब होता है 2 बीघा। अनीता अग्रवाल जी आप भी शांत हो जाइए। 2 बीघा होता है, 2 बीघे में 1 बोरी यूरिया नहीं पड़ता है, 4 बोरी यूरिया पड़ती है। ठीक है, आपको कुछ मालूम नहीं है। प्रभाकर जी कुछ कहना चाह रहे भाई। अनीता जी, प्रभाकर जी की बात सुन लीजिए भाई। प्रभाकर जी, अनीता जी सुन लीजिए, आपको कुछ मालूम है। 1 मिनट हो गया भाई। अनीता जी सुनिए, सवाल सुनिए। प्रभाकर पांडे जी बहुत शांति से बैठे रहते हैं। अनीता सिंह जी, पांडे जी बहुत शांति से बैठे रहते हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। आ रहा हूं सुधाकर सिंह जी, आपके पास भी आऊंगा। प्रभाकर पांडे जी, अनीता जी का आरोप है कि आप कांग्रेस हमेशा लाइन लगवाती है। अच्छा जी जी, अनीता अग्रवाल जी वाचनालय की प्रधान। सुधाकर सिंह जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। चुप रहिए आप जी, मेरी बात सुनिए जी। विश्रमा साहब आ रहा हूं सुधाकर सिंह जी, 1 मिनट रुक जाइए, आपके पास आऊंगा इसके बाद जी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर सत्य आपको जानकारी है कि कांग्रेस ने लाइन लगवाई, तो कांग्रेस ने लाइन लगवा के वह सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन कांग्रेस ने जेब नहीं काटा, कांग्रेस जेब कतरा काम नहीं किया, कांग्रेस ने भक्षण नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में 50 किसान आत्महत्या जान नहीं दिए, हजारों किसान, कांग्रेस के किसान नहीं मरे। और रही बात, ठीक है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी कहती है। आपको जनता सत्ता में क्यों आसीन? आपने ही कहा था ना कि मैं फला करूंगा, देश की दिशा दशा ठीक कर दूंगा, सब लोग जो है ठीक है राम राज के अधीन हो जाएंगे। हाँ भाई यह कार्य आपका है ना भाई। सुधाकर जी बहुत उतावले हो रहे हैं। हाँ सुधाकर जी, अपनी बात रख लीजिए आप जी। जो आपने किसान बिल लाए हैं यही आपको खा डालेगा, जिसमें आपने लिखा है कि किसान ही अपनी जमीन के मालिक रहेंगे। कानून के तहत उनको जो है बेचने, क्रय करने और लीज पर देने का अधिकार नहीं होगा। तो हम किस चीज के मालिक हैं? ऐसा नहीं है, गलत है, ये गलत है, ये नहीं है। ना आप गलत कर रहे हैं, आप गलत यदि आप गलत कर रही हैं, अधिकार है यह पर्चा आप ही का बन रहा था। यह पर्चा किसका है, यह फोटो किसका है, आप देख लीजिए। यह पर्चा किसका है, यह फोटो किसका है, देख लीजिए। ये लिखा हुआ है। अरे आप सुन लीजिए, मैं इसको देख लीजिए, देख लीजिए। जिसकी भी आज यही पर्चा बट रहा था। और जब से आपने किसान बिल लाई गई है, तब से आज जो धान का रेट 18 रुपए था, आज 14 रुपए मार्केट में व्यापारी खरीद रहा है। किसान के धान की छालेदर हो रही है, कोई खरीद नहीं रहा है। सुन लीजिए सुधाकर जी, सुन लीजिए। अग्रवाल जी, तोमर जी की अनीता अग्रवाल जी, किसानों की रहेगी मंडी शुल्क। यह आपका नियमावली भी मेरे हाथ में है, नियमावली भी मेरे हाथ में है, जो बिल पेश हुआ है वो भी मेरे हाथ में है।
नियमावली मैं है, ये देखिए मेरे हाथ में पूरा कानून है, पूरा हाथ में। मैं इमरजेंसी में भी 19 महीना जेल 18 दिन काटा हूँ, इमरजेंसी में भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ। मैं सब जानता हूँ, बीजेपी के बारे में भी जानता हूँ, जब जनसंघ था तभी मैं जानता हूँ। आप असत्य बोल करके किसानों को गुमराह नहीं कर सकती। किसान आंदोलित है। आज 34 किसान दिल्ली में मार दिए गए, उनको पानी बरसाया जा रहा है, लाठियां बरसा रही हैं। हमको खुद 12 दिन तक जेल के सलाखों में रखा गया है। मैं जेल से छूट कर अभी परसों आया हूँ। मैं भी किसानों के सवाल को लेकर के मैं संघर्ष कर रहा था, मुझको खुद जेल भेज दिया गया। 12 दिन के बाद मैं छूट करके आया हूँ। आप ये बताइए, जो आप लोग झंडे और बैनर लेकर ट्रेन को रोकने का काम कर रहे हैं, जो आप लोग राजनीति कर, जबकि किसान साफ साफ कह रहे हैं हम जनता की आवाज को केवल बता रहे हैं, ना हम ट्रेन रोक रहे हैं, ना बस रोक रहे हैं, ना कोई मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसानों की सब अनीता अग्रवाल जी, अनीता जी, सुधाकर सिंह जी आप भी रुक जाइए भाई, आ रहा हूँ आपके पास। सुधाकर सिंह जी आप ही के पास आ रहा हूँ। सुधाकर जी सवाल आपसे ही है। सुधाकर जी, किसान पर चर्चा नहीं हो रही है ये, लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल पूछूंगा। सुन लीजिए सुधाकर सिंह जी, ठीक है 20 रुपया किलो हो गई है। जो आलू 40 रुपया मिलता था 8 रुपया हो गया है। जो किसान के घर में चीजें पैदा हो जाती है, सब यार शुद्ध किसान विरोधी है, जवान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। आप जो है बिजली बेचने की तैयारी कर रही हैं। सुधाकर जी पूरे फॉर्म में आ गए हैं भाई। आप जो है आपने बिजली को बेचने की तैयारी आप कर रही हैं। स्टोर नहीं होगा, जो स्टोर करने वाली बात है वो खत्म हो जाएंगी। आज जो है वो सामने आएगा, जो स्टोर करके रखते हैं वो सामने आएगा। ठीक है अनीता जी, अनीता जी थोड़ा शांत हो जाइए भाई। सुधाकर सिंह जी आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आप ही से सवाल पूछने। किसान नाराज है, इस बात में कोई शक नहीं है, थोड़ा किसान नाराज है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने 9,000 किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए हैं और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं ये लिटमस टेस्ट होगा। किसान को जब 2-2 हजार रुपया मिलता है ना तो बहुत बड़ी नियामत होती है। आपको नहीं लगता कि इससे उनकी जो उनके मन में क्षोभ है वो सब शांत हो जाएगा? जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है अब उसको तो मैंने सुना है जी, लेकिन जब किसान इसलिए नाराज है कि उसकी जब उसको कानून उन्होंने पेश किया है, किसान का खेत ही उसके पास न रह जाएगा, अडानी के कब्जे में रहेगा, आप बेच सकते हैं न खरीद सकते। सुधाकर सिंह जी, हम लोग किसान पर बहुत बहस कर चुके हैं और हम ये बहस किसान पर नहीं कर रहे हैं, हम पंचायत चुनाव पर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मान लीजिए किसान नाराज है तो क्या सिर्फ किसान आपको पूरा वोट दे देगा और आप उसकी सरकार बन जाए, आप जिला पंचायत के चुनाव पूरा जीत लेंगे, पंचायत के चुनाव पूरा जीत लेंगे? हमारा छोटा मऊ है तो एक भी भाजपा का कोई बड़ा प्रमुख नहीं है। जिला पंचायत जब से जिला बना है तब से समाजवादी पार्टी का है। सुधाकर सिंह जी, आपके जिले में सुन लीजिए, आपके जिले में ना हो भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य, लेकिन अरे भाई सवाल तो सुनिए सुधाकर सिंह जी, सवाल सुनिए। 303 विधायक हैं, पता है आपको ना, और अगर सहयोगियों को मिला दे तो 325 विधायक हैं। आपको कुछ अंदाजा है इस बात का? आप अपने जिले की बात बता रहे हैं जी। 28 महीने के बाद चली गई, आवाम करके कोई दोबारा नहीं गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रभाकर जी के पास चलते। प्रभाकर जी आप बताइए कि कैसे आपकी क्या रणनीति है चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि सारी पार्टियां तैयार हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए। साहब, ग्राम प्रधान स्तर पर जो चुनाव लड़ना है जी, इसको तो त्रिपाठी ने बहुत सही कहा जी कि बहुत ग्रामीण परिवेश, बहुत एकात्मकता का रहता है, बहुत पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। तो उसमें कांग्रेस परिवार के जो
जो जुड़े हुए लोग हैं, जो नेता हैं, उस ढंग से उसको हम लोग मैनेज करेंगे जी। और जिला पंचायत स्तर पर थोड़ा सा उसका विस्तार करके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये भाजपा के अकर्मण्यता जी, भाजपा के झूठ बोलने की नहीं, क्या ये भी आप लोगों का भी लिटमस टेस्ट होगा? क्या आप ये देख रहे हैं कि इसमें भाजपा फेल हो और आप पास हो? नहीं, देखिए कांग्रेस कभी भी विश्वकर्मा साहब जी, मैं इस बात का सौगंध ले कह सकता हूँ जी आपसे कि कांग्रेस कभी भी किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है जी, अपने जीतने के लिए। अरे भाई, जब तक आप हराएंगे नहीं तो आप जीतेंगे कैसे प्रभाकर पांडे जी? हमारी अरे आप जब हराएंगे तभी तो जीतेंगे ना चुनाव। वो स्वाभाविक हार जाए, ठीक है जी, भाजपा की तरह हार पहुंचाकर उनको हरा कर वो चुनाव नहीं जीता है, हमको जीतने के लिए चुनाव जीतते हैं। ये भाजपा की रणनीति है कि फला को हरा दूं, फला को हार पहुंचा दूं। ये कांग्रेस की शुरू से नीति नहीं तो 70 साल तक कांग्रेस सत्ताशील नहीं रहती। अगर कांग्रेस के अंदर यहाँ मेरिट नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहती। इस पार्टी का उद्भव पहले हो गया होता। हम लोग लड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए। हाँ, अरे भाई, जीतने के लिए, दूसरों को हराने के लिए भी लड़ते हैं। चलिए भूपेन जी, ठीक है, भूपेन जी, ठीक है भूपेन जी, हमें ये बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, आपका राजनीतिक आकलन क्या कर रहा है कि ऊंट किस तरफ बैठेगा? देखिए, इसमें एक छोटी सी नाराजगी अगर सरकार दूर कर ले गई तब तक कि ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण स्तर पर ये जो गौशालाओं का मुद्दा था या जो गोवंश का मुद्दा था, इसको बड़े स्वच्छ मन से इसको योगी जी ने शुरू किया था। लेकिन इसको संचालित करने वाले जितने गोवंशशालाएं हैं, इसको ठीक ढंग से संचालित नहीं कर रही हैं। इससे किसान का बड़ा नुकसान हो रहा है। और वास्तव में चले जाइए तो ग्राउंड लेवल पर इसको लेकर के बड़ी नाराजगी है। मैं बताऊं आपको कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर आदमी का नुकसान हुआ है, चाहे वो गेहूं का फसल रही हो, अभी जो धान की फसल हुई है उसमें बहुत नुकसान हुआ है, और अभी जो गेहूं बोया गया है। नहीं, ये सब किनारे कर दीजिए। जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि मंदिर बन रहा है, मंदिर का भी तो फायदा मिलेगा ना भाजपा को? अरे नहीं भाई, ग्राम प्रधान इस पंचायत चुनाव में मंदिर कहीं मुद्दा नहीं होगा। बिल्कुल स्थानीय मुद्दे काम करेंगे और बिल्कुल जो ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, जैसे ये आपका काम करेगा। ठीक है, आप हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हालांकि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन हम चलते चलते उनको भी ले लेते हैं। सैयद मोहम्मद तकी साहब जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है तकी साहब। जल्दी से बता दीजिए कि आपकी पार्टी ये पंचायत के चुनाव में क्या करने जा रही है? हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, पंचायती चुनाव लड़ने जा रही है और पूरी तरह से इसमें जो है पार्टिसिपेट करेगी। हमने इसकी सूचना भी सबको दे दी और हम जिला लेवल पे, ग्राम लेवल पे, तहसील लेवल पे अपनी कार्यकारिणी जो है शुरू कर रहे हैं जी। और पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो पंचायती इलेक्शन लड़ेगी। हमारे देश में 3 टायर व्यवस्था है और इसमें सबको सम्मिलित होने का एक सम्मान, एक अधिकार दिया गया है, जिसका हम पूरी तरह से निर्वाह करेंगे जी। और लोगों को, किसानों को, जो पिछड़ी जाति के लोग जोड़ेंगे जी। आपका वोट बैंक कौन सा होगा? हमारा वोट जो है सभी लोगों, पिछड़ा लोग होगा, किसान होगा, जो लोग गरीब हैं वो तबका होगा, जो बिजली से के बिल से परेशान है वो तबका होगा, जो अच्छी शिक्षा चाहता है वो तबका होगा, जिसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए वो तबका होगा। हमारे सारे लोग ही हमारे तबके हैं जो इस वक्त वर्तमान सरकार से परेशान है और महंगाई से परेशान है। आप किसको हराएंगे? हम अपने आप को जिताएंगे, ये ज्यादा जरूरी है। नहीं, आपके निशाने पर कौन होगा? हमारे निशाने पे हमारी जीत है, हमारी जीत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अनीता अग्रवाल जी, आप देख रहे हैं ना कि मोहम्मद तकी साहब कह रहे हैं कि वो भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिजली पानी, वो 200 यूनिट अगर बिजली फ्री दे दिया ना तो मुश्किल हो जाएगी आपको। अधिकार है चुनाव लड़ने का। आए, आप पार्टी ने कोरोना काल में कैसे मजदूरों को भगाया, नंगे पैर भगाया, वहां से रहने नहीं दिया। आप पार्टी का सारा इतिहास, दंगे करवाए, कैसे उन्होंने शाबान वालों को दिया, कैसे उन्होंने किसानों के आंदोलन को कर रहे हैं, ये जनता जानती है। इसलिए इनसे इंतजाम किया है, इसलिए बसें वहां आगे खड़ी हो गई थी और लोग भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हमने लगातार वहां लोगों को खाने का इंतजाम किया है। हमने वहां ऑटो रिक्शा ड्राइवर को 5,000 रुपए महीना दिया है। हमने वहां कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5,000 रुपए महीने दिया है। लाखों लोगों का खाने का इंतजाम किया है, जिसकी खुद सराहना मोदी जी ने तारीफ की है, अमित शाह की तारीफ करी है, आपके बड़े लीडरों ने खुद उसकी तारीफ करी है। अपने परिवार के साथ पैदल आए बिना किसी उसके, और सरकार ने हमारी उनकी पूरी सुरक्षा की है। दिल्ली पहले नहीं चले, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर चले, जब उत्तर प्रदेश के अंदर आता था आपको बसों का इंतजाम करना चाहिए था। आपके विपक्ष के लोगों ने, लल्लू यादव ने, जी ने तो चले गए, बसें लेकर उनको रोक लिया। आपकी इंटेंशन नहीं थी इनको करने की। सबको पता है कि भाजपा की क्या कथनी करनी में भाजपा के बहुत फर्क है।
बैठी हुई है गरीबों की सरकार है, ना कि आप जैसे पूंजीपतियों की। आपकी सरकार से पूंजीवादियों के लिए है, पूंजीवादियों के लिए उनको फायदा पहुंचाना चाहती है, अनिल अंबानी के लिए, अदानी के लिए काम कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, उनको एमएसपी पे सामान नहीं मिल रहा है। पहले भी लड़ चुके हैं। ठीक है भाई, समय समाप्त हो गया। अनीता अग्रवाल जी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, कितना चुनाव जीतेंगे आप? हमें जनता पे भरोसा, और जनता ही यहाँ की जनार्दन है, जो जनता चाहेगी वो होगा। इसमें किसी का वो नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने। ठीक है प्रभाकर, फाइनल कमेंट। ठीक है प्रभाकर पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट। जी इनका पराभव शुरू हुआ है, इनको पराजित होने का समय आ गया है। ये बिल्कुल हेहर हो चुके हैं, बिल्कुल उसकी पराकाष्ठा है, कुछ करना इनको नहीं है, खाली बातें करनी है, बस ये जनता जान चुकी है। ठीक है, जनता जान चुकी है। तकी साहब, आम आदमी पार्टी पंचायती चुनाव के अंदर जो है बिजली किसानों को फ्री देगी, उनको जो है बहुत सब्सिडी देगी, यूरिया के ऊपर, खाद के ऊपर, और वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं फ्री उपलब्ध कराएगी, स्कूलों को अच्छा कराएगी, और वहां से किसानों को एमएसपी पे काम करेगी ताकि किसानों को ज्यादा मंडियों में भटकना ना पड़े, उनको रेट अच्छे मिल जाएं। ये सारा बेसिक काम आम आदमी पड़ेगी, और नई शक्ति बन के आम आदमी पार्टी इस पंचायती चुनाव में उभरेगी, यानी दिल्ली मॉडल यहां लागू करेगी। भूपेंद्र जी क्या कहते हैं भाई, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, बंगाल में दीदी करेगी बंगाल मॉडल? नहीं, देखिए अभी इतनी जल्दी तकी साहब आप ग्रामीण परिवेश में जा करके लोगों को समझा पाना थोड़ा हमारे ख्याल से मुश्किल होगा। अभी इतनी जल्दी आप उतनी इंटरनल फाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो उनके अपने कर्म और उनके अपने लोग ही हराएंगे, क्योंकि उनके आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत तेजी से संगठन गांव में अंदर फैल रहा है, बहुत सारे वो लोग आ रहे हैं और इलेक्शन होने की तैयारी हो रही है तेजी के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये जो पंचायत के चुनाव हैं जो मार्च में होने हैं, ये लिटमस टेस्ट साबित होंगे। एक तो सरकार के लिए लिटमस टेस्ट होंगे क्योंकि उनका 4 साल का कार्यकाल का आकलन होगा। दूसरा, जैसे भूपेंद्र जी ने कहा कि जो केंद्र की और प्रदेश की जो योजनाएं चल रही हैं उनका भी लिटमस टेस्ट होगा कि वो कितना पास हुई है, कितने लोग सरकार के पक्ष में खड़े हैं, उसी हिसाब से सरकार आकलन करेगी। तो वहीं विपक्ष का भी लिटमस टेस्ट होगा कि वो सरकार को कितना किनारे कर सकती है, और ये संदेश देने में कामयाब होगी कि हम 2022 के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।